आज़ाद कश्मीर में नया वज़ीर-ए-आज़म किस पार्टी से होगा और कौन होगा? बैरिस्टर सुल्तान जो हैं वो ताहाल तगड़े दिखाई दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सदर चौधरी यासीन की एक और खुफिया चाल बैरिस्टर सुल्तान के खिलाफ कैसे नाकाम हुई? चौधरी रशीद पर सारे राजी कैसे हो गए? आज हम आज़ाद कश्मीर के सियासी गोरखधंधे के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे महातुब इस वक्त तमाम लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि कौन सी पार्टी, कौन सा फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो अपना वज़ीर-ए-आज़म बनाएगा और वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। ये सवाल जो है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त पूछा जा रहा है और लोगों के जहनों में है। सबसे पहले आप देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक नहीं दो फॉरवर्ड ब्लॉक हैं। वो कैसे हैं उससे कबल हम आपको बता देते हैं कि एक ऐसा मिक्सचर बन गया है जिस तरह से जो नई हुकूमत होगी उसको नाम ये देना चाहिए, किसी ने क्या खूब कहा और लिखा कि इंसाफ पीपल्स लीग, यानी कि तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को बनाया इंसाफ पीपल्स लीग। इसमें जो वज़ीर-ए-आज़म बनेगा ये भी आपको बताते हैं, मगर इनको खुद ही समझ नहीं होगी कि मैं किस पार्टी का वज़ीर-ए-आज़म हूँ, मेरा तल्लक किस पार्टी से है, किसकी हुकूमत है, ये कैसे हुकूमतें चलेंगी, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। एक बड़ी गंभीर सी सूरत हाल है, लेकिन ये बड़ा अहम एपिसोड होगा जिसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपको मुस्तकबिल का और हाल का जो सिनेरियो है वो आपके सामने सारा अहवाल रखा जाए। इस वक्त जो सबसे मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं जिनका ग्रुप जो है वो तगड़ा है वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब है। मैं दो इसलिए कहता हूँ फॉरवर्ड ब्लॉक हैं चूँकि अनवारुल हक साहब, क़यूम नियाज़ी साहब और सरदार तनवीर इलियास साहब को मैं इस ग्रुप में आप कंसीडर नहीं करूँगा, जिसमें रफ़ीक नैयर साहब हैं या इनके साथ जो बाकी लोग हैं। ये एक फॉरवर्ड ब्लॉक, ये फॉरवर्ड ब्लॉक कैसे है वो अगली खुफिया चाल की जब तशरीह करूँगा तो फिर उसको आप समझ पाएंगे। बैरिस्टर सुल्तान साहब का ग्रुप दूसरा फॉरवर्ड ब्लॉक। अब ये तगड़े ऐसे हैं कि ज़ाहिर है 8 से 9 लोग भी इनके पास हैं और पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और फॉरवर्ड ब्लॉक मिल गए, इंक्लूडेड मुझे सुनने में आया कि सरदार अतीक साहब भी मैनेज हो गए हैं इसी ने इताद के साथ। तो ये सारे लोग मिल के एक हुकूमत बनाएंगे और बैरिस्टर सुल्तान साहब का जो बंदा है वही वज़ीर-ए-आज़म के मनसब के ऊपर बैठेगा। वो कौन है? वो चौधरी रशीद साहब हैं। अब ये तस्वीर देखिए कि चौधरी रशीद साहब, लतीफ़ अकबर साहब, फ़ारूक हैदर साहब जो हैं वो कैसे खुशगवार मूड में उनकी ग्रुप फ़ोटो भी बनी। फिर चौधरी रियाज साहब और पीपल्स पार्टी के बाकी लोग और इंक्लूडेड ये सारे भी इसके अंदर जमा हैं और आपस में इनकी मीटिंग्स हुई। और इस तरह से कहा जाए कि चौधरी रशीद साहब बैरिस्टर सुल्तान साहब के नामज़द करदा, जिनको फ़ारूक हैदर साहब और लतीफ़ अकबर साहब ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से कबूल कर लिया, बाकी भी कबूल कर लेंगे। और इस तरह से जितने भी सियासी ये साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म थे, ये सियासी जमातें थी, उन्होंने फ़िल वक्त 90% हम कह सकते हैं कि चौधरी रशीद साहब के ऊपर राज़ी हो चुके हैं और 95% बैरिस्टर सुल्तान साहब का बंदा ही जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। प्लस ये और ज़्यादा इम्कानात रोशन हो चुके हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक तहरीक इंसाफ के अंदर से जो बना बैरिस्टर सुल्तान साहब, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर अपनी हुकूमत बना लेंगे। अब इसमें जो अनवारुल हक साहब हैं या पीटीआई के कुछ और लोग हैं वो ये महसूस कर रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि ठीक है हमसे कुछ लोग टूट गए, बहुत सारे लोग टूटेंगे, अब ये लोग हुकूमत बनाने जा रहे हैं। आज भी उन्होंने इजलास जो था उसको मुलतवी कर दिया, कल पे बात गई है, आगे ईद की भी छुट्टियां हो जाएंगी, 4-5 दिन जो छुट्टियां हैं उससे कबल ये सारा काम करना चाहते हैं। तो ये इसलिए आज मुलतवी किया गया इजलास अनवारुल हक। और इन लोगों को लगता है कि हम जो लोग इसके अंदर मुदाखलत करते हैं, जो दूसरी सरकार है मुदाखलत करने वाले, उनसे बात करेंगे, ऐसे नहीं कीजिए, वैसे हो जाएगा, इस तरह कर लीजिए, नहीं छेड़छाड़ कीजिए, तो शायद वो इनकी बात कहीं मान जाएं। तो ये एक आखिरी उनकी तरफ से कोशिश होगी। तो आप देखते हैं कि इस सारे अमल के दौरान जो है ये हुकूमत जो बनी है वो कैसे चलेगी और किस बुनियाद के ऊपर जो है चौधरी रशीद साहब को बैरिस्टर सुल्तान साहब ने रिकमेंड किया। मरहूम मतलूब इनकलाबी साहब के सबसे ज़्यादा करीबी हैं चौधरी रशीद साहब, वो दो दुनिया से चले गए। लतीफ़ अकबर साहब और ये एक ही कबीले से हैं, इनके भी बड़े अच्छे मरासम हैं। इसके अलावा चौधरी रशीद साहब नहायत ही एजुकेटेड और पढ़े लिखे हैं। मैंने इनके साथ 2019 में
रमज़ानुल मुबारक के महीने में बरतानिया के शहर बर्मिंघम में इंटरव्यू किया था, लेकिन वो किसी वजह से इंटरव्यू नशर नहीं हो सका था। तो चौधरी रशीद साहब के ऊपर जो मुतफिक हुए उसका फार्मूला ये था कि ये अभी कुछ अरसा रहेंगे, उसके बाद बैरिस्टर सुल्तान साहब की जो मर्ज़ी और मंशा है उसके मुताबिक ये है कि वो एक मखसूस नशिस्त जैसे रफ़ीक नैयर साहब से सीट खाली करवाएंगे, जो मैं आपसे 2 माह पहले आपको बता चुका था। उससे मेंबर असेंबली बन जाएंगे और फिर ये स्टेप डाउन करेंगे और बैरिस्टर सुल्तान साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और फलां अपना चीज़ें होंगी। मैं आज ही आपको ये बात बता देता हूँ कि फ़िलवक्त बैरिस्टर सुल्तान साहब की ये ख्वाहिश मौजूद है, ये उनकी कोशिश है और यही वजह है कि रशीद साहब का नाम दिया गया। मगर बाकियों ने ये कहा है, इस बात पे गुजारा कर लेते हैं कि अभी तो रशीद साहब को कबूल कीजिए ना, लतीफ़ अकबर साहब ज़ाहिर उनके कबीले से हैं और ये फैसला ऐसे है कि अब देखिए कि इनके ऊपर पीपल्स पार्टी वाले भी खुश, नून लीग वाले भी खुश, सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी और इस वक्त तो गुजारा कर लेते हैं, आगे देखा जाएगा बैरिस्टर सुल्तान साहब के साथ क्या होता है। वो क्या होगा 50-50 मामला है, वैसे नहीं हो सकेगा जैसे बैरिस्टर सुल्तान साहब सोच रहे हैं। मगर ये आज़ाद खिता के ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम सियासतदान जो कि आज़ादी जिनको हासिल नहीं है, तरीके आज़ादी के बेस कैंप के ग़ुलाम सियासतदान, इनसे कुछ भी करवाया जा सकता है। ये मुट्ठी भर थोड़े से लोग इनको जो कहेंगे ये वैसे करेंगे। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए शायद बैरिस्टर सुल्तान साहब की जो ख्वाहिश है वो भी पूरी हो जाएगी या हो सकेगी। अब देखिए, पीपल्स पार्टी के सदर चौधरी यासीन साहब, ऐसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म अपने 10 लोगों को एक पार्टी से तोड़कर पीपल्स पार्टी में ला रहा है और पीपल्स पार्टी का सदर होते हुए चौधरी यासीन साहब मुखालफत कर रहे हैं और घबराहट का शिकार हैं कि ये ना आए पीपल्स पार्टी में। यानी कि पहले 12 हैं 22 हो जाएंगे, अगली बार हुकूमत भी आसानी से बनेगी, इस बार भी हुकूमत बनेगी, लेकिन कहते हैं ये बंदा नहीं आना चाहिए किसी सूरत। तो इन्होंने क्या किया इस अमल के लिए, क्यों नहीं आना चाहिए, पहले इस पे बात कर लेते हैं। एक, अभी तो ये आए ही नहीं, वज़ीर-ए-आज़म इनका बना ही नहीं, तो मैं वज़ारत-ए-उज़्मा की दौड़ से बाहर हो गया। जब ये आएंगे तो मैं पीपल्स पार्टी की सदारत से भी जाऊंगा, जब ये आएंगे तो मैं मीरपुर डिवीजन से भी साफ हो जाऊंगा, जब ये आएंगे तो मैं अपने कबीले से भी पीछे चला जाऊंगा, जब ये आएंगे तो मेरे साथ बहुत कुछ होगा, हो सकता है मैं मेंबर असेंबली भी ना बन सकूं। पुरानी नाचाकियाँ, पुरानी वफादारियाँ, पुरानी बेवफाइयाँ जहन में आ रही हैं और ऐसे लग रहा है कि जैसे पहली सफ़ में जमात में जाके नमाज़ पढ़ते रहे सफ़ें फलांग के, और जब चौधरी यासीन साहब को वापस आना पड़ा नमाज के बाद तो पता चला कि मस्जिद से निकलने वाले आखिरी आदमी थे। अब उन्होंने चाल क्या की, हक है उनका, सियासतदान है, सियासत की करनी भी चाहिए। उन्होंने कहा जी कि फारवर्ड ब्लॉक जो 2 थे, मैं उसकी डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। बैरिस्टर सुल्तान का रास्ता रोकने की कोशिश की और मुस्लिम लीग नून से बात की, मुश्ताक मिनाज साहब से बात की, इंक्लूडेड तनवीर इलियास साहब से बात की, तमाम लोगों को मैनेज तक कर लिया। पैसा लगने की भी बात आए तो उस हद तक भी जाने को तैयार थे कि अनवारुल हक के साथ भी 8-9 लोग हैं, इनके साथ भी तो बैरिस्टर सुल्तान साहब के साथ 8-9 लोग हैं। बैरिस्टर सुल्तान साहब को दफ़ा मारें, अनवारुल हक वाला जो ग्रुप है वो हम पीपल्स पार्टी वाले, नून लीग वाले, इंक्लूडेड सरदार अतीक साहब को इन लोगों ने मैनेज किया एक साफ़ी साहब के ज़रिए और ख़ुद साथ में शामिल हो गए। तो हम तो हुकूमत बना लेंगे, तो क्या ज़रूरत पड़ी बैरिस्टर सुल्तान साहब को लाने की। अपने फ़ायदे, अपने खौफ और डर की वजह से ये रास्ता उन्होंने अपनाया। अब इसमें कौन टपका अंदर आके, तारिक फारूक साहब, उन्होंने कहा ये तो मेरा मुखालिफ आदमी नवारुल हक के साथ मिलकर नून लीग कैसे ऐसे कर सकती है। बैरिस्टर सुल्तान तो मुझे मीरपुर से बैठ के बिम्बर में सपोर्ट कर रहे होते हैं और मैं मीरपुर से बैठ के उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे इंटरव्यू में माना था कि बैरिस्टर सुल्तान साहब ने गुज़श्ता इलेक्शन में चौधरी नवारुल हक के मुकाबले में मेरी सपोर्ट की। तो जब ज़ाहिर है ये भी तारिक फारूक साहब सियासत कर रहे हैं तो उनको ये लगा कि अगर ये मसूफ़ आ गए तो फिर तो मुझे नुकसान होगा, लिहाजा बैरिस्टर सुल्तान साहब जो हैं उन्हीं के ज़रिए ही फारवर्ड ब्लॉक की चीज़ें जो हैं होनी चाहिए, ना कि अनवारुल हक और बाकी लोगों को इस तरफ आना चाहिए। अब जो असल चाहने वाले हैं वो तो कोई और हैं, वो तो बैरिस्टर सुल्तान साहब उनके ख़ास और बैरिस्टर सुल्तान साहब के वो ख़ास जो काले डाले भी लेके आते हैं, तो असल फैसला तो उन्होंने करना था। अब चौधरी साहब ने अपनी कोशिश कर ली और ये वो खुफिया चाल, इसको हमने नाम दिया, ये वो चाल थी जो कि नाकाम हुई और वैसे ना हो सका जैसे कि
वो सोच रहे थे और जैसे वो करना चाहते थे। चौधरी रशीद साहब के ज़्यादा इम्कानात हैं कि वो नए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर होंगे, बैरिस्टर सुल्तान साहब के बंदे ही होंगे। फारवर्ड ब्लॉक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बना बैरिस्टर सुल्तान साहब की क़यादत में, वो और पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इंक्लूडेड, मैं इसमें सस्पेंस रखता हूँ, शायद इम्कानात ज़्यादा ये हैं कि सरदार अतीक साहब भी इस नई हुकूमत का हिस्सा होंगे और हसन इब्राहिम जिन्होंने बाइकआउट किया वो भी इस तरफ राग़िब हो सकते हैं। आप देखते हैं असल में होता क्या है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले एपिसोड में पाकिस्तान के मारूजी और सियासी हालात के ऊपर एक खुसूसी प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।